आज मैं आपको सीधी बातों बता रही हूँ, दान और भेंट के विषय में एक और स्रोत को मैं बताने जा रही हूँ कि इसके द्वारा भी आप आशीष पाएंगे। तो चलिए एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6:38 पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हर एक वस्तुओं में देना सीखे, और जिस प्रकार से हम देते हैं उसी नाप से, जिस नाप से हम देते हैं ना, उसी नाप से हमारे लिए भी क्या होता है, हमारे लिए भी उधर से झड़ता है ना। परमेश्वर अपने स्वर्गीय झरोखे से क्या करता है, हमारे लिए अपने भंडार को खोल देता है। जिस नाप से हम देते हैं, किस नाप से, जिस नाप से। तो आज हम एक चीज और देखेंगे, उसी हम लोग निकालेंगे पहला राजा 17 अध्याय सारपत की विधवा का, उसी को आप निकालिए। अरे छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए ला, तो वो भी बनाई होगी तो ये नहीं सोची होगी कि चल मैं छोटी सी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा अपने बेटे के लिए रख देती हूँ, फिर बात कर ली तो ये तो पापा जी इतना ही हुआ करके दे देती हूँ, सोची होगी। यदि सोचती तो उस रोटी में से आधा हिस्सा या छोटा सा अपने उस बेटे को जरूर देती, क्योंकि किसी का कोई बेटा होता है ना तो बहुत ज्यादा प्रेम होता है। उसका तो एक ही बेटा था, विधवा स्त्री थी, एक मात्र सहारा था। उसको देने के बाद उसे क्या, उसका क्या परिणाम हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि उसका जो घड़ा था, एक मुट्ठी मैदा का जो घड़ा था, उसकी कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल था, वो ऐसा बढ़ा कि अकाल भर खाते रहे। खाए कि नहीं खाए? हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने वाला है, बहुत सारी को लगे उसकी महिमा के लिए, वो तो खाए। आप पढ़िए, उसमें लिखा है उसके घराने भी तृप्त होते रहे। वो लोग तो माँ बेटे दो जन तृप्त हुए। उसके इस बर्ताव से परमेश्वर ने ऐसा आशीष मिला कि उसके घराने भी आशीषित हो गए। और यदि जो देना जान गए ना, उसी खाली में उसे बहुत कुछ मिल जाता है, उसके लिए स्वर्गीय भंडार खुल जाता है, जैसे उस विधवा स्त्री के लिए परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। तो एक बात तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें भी देना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में खुशी का अवसर होता है, कुछ भी होता है, हम परमेश्वर को जरूर चढ़ाते हैं और देते हैं, उसमें उसे हिस्सेदारी भी बनाते हैं। लेकिन आज मैं एक बात और बताती हूँ कि हम कैसे देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। हम जो कुछ भी दान भेंट करते हैं, चाहे जिस रूप में भी करें, वो परमेश्वर के लिए नहीं होता, लेकिन वो चीज हमारे लिए या हमारी उन्नति के लिए होता है, चाहे वो उन्नति किसी भी रूप में हो। और लोग इसे देने में जैसा भी बहाना बनाए, लेकिन हम जो कुछ भी देते हैं, हमने पढ़ा ना, जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से हमारे लिए दिया जाए। हमने और भी देखा कि एक और बूढ़ी स्त्री ने 2 दमड़ी का दान डाला, तो प्रभु यीशु ने उस दान को सबसे उत्तम ठहराया। बाकी रईसों ने भी डाला, उस भेंट पात्र में रईसों ने भी दान डाला, लेकिन उस विधवा का दान उत्तम गिना गया, उस बूढ़ी का दान उत्तम गिना गया। उसने डाला कितना था, 2 दमड़ी, और बाकी रईसों ने भर भर के डाला होगा, लेकिन उत्तम किसका गिना गया, क्योंकि उसके पास उस 2 दमड़ी के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसने अपना क्या डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। तो उसी चीज को आज मैं बताना चाहूंगी, यदि हम चाहेंगे तो कुछ को सब कुछ बना सकते हैं, और उसी सब कुछ को हम लोग क्या बना के रख देते, कुछ बना के रख देते। आप पहला तिमोथी 5:17 उसको भी पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं
विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यहाँ पर कितना 2 गुने आदर के योग्य। आज का मेरा मुख्य विषय ये था कि जो ऐसा समझते होंगे कि हम जो देते हैं किसी मनुष्य के लिए देते हैं तो बहुत बड़ा क्या धोखा खाते हैं। हालेलुया। तो आप भी धोखा न खाएं, किसी मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को देते हैं करके आप कुछ नहीं, उसी कुछ को सब कुछ बनाकर उत्तम से उत्तम बनाकर देना सीखिए। अपने सुनाने वाले को उसमें सहभागी करिए ताकि आप भी उस विधवा स्त्री की तरह जिसने अपना सब कुछ इसके हाथ में रखी पास करते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, चलिए 2 कुरिन्थी 9:6 से पढ़े, 6 और 7 को पढ़े। तो बात यह है हाँ जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, हाँ और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ देखिए यहाँ पर वचन में स्पष्ट दिया है, हेडिंग भी दिया है कि दान कैसे दी। जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा ही काटेगा और जो जितना ज्यादा से ज्यादा बोलेगा वो उतना ज्यादा से ज्यादा काटेगा।